सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आइए आज की उपवास प्रार्थना में हम शुक्रवार के दिन जो उपवास प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं, हम परमेश्वर के हुजूरी में आप सबों का स्वागत करते हैं। आप सब बने रहिए और इस प्रार्थना को पूरा देखिए। जिनके भी नाम लेकर मैं दुआ करती हूँ, परमेश्वर उन पर से हर एक वो बंधन, हर एक वो श्राप टूट जाए और ये बड़े अपने आशीषों को देखने वाले बने। पिता आप दया करें। स्वामी मैं धन्यवाद करती हूँ राजा कि आज उपवास की प्रार्थना करने के लिए आपने मुझे तैयार किया। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, बल दे और इन भाई बहनों के लिए जो भी मैं मांगूँ प्रभु आप इन्हें स्वर्ग से आशीष करें। हे पिता, जितने सुन रहे हैं उन पर बड़ी आशीष हो और जितने खुदावन प्रभु विश्वास करके एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं पिता, सब्सक्राइब करके प्रभु आपको अटल बना रहे हैं कि मैं हर दिन इस प्रार्थना को सुनूंगा। प्रभु उनके हर एक काम को आप खोल दे राजा, हर एक बंधन तोड़ दें और ये प्रभु बड़े आत्मा में बढ़कर चलने पाएँ। पिता आप सहायता मदद करें। धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि प्रभु इस उपवास प्रार्थना को करने के लिए अभी भी आज मुझे संभाल के रखे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पिता। महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी। बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया है, तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि कर्म बिना विश्वास क्या है, अधूरा है। और आज हम विश्वास के बारे में जानेंगे कि कब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम अपनी आँखों से देख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। आइए कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। याकूब की पत्री 2:14 वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन कि परमेश्वर आपको उलाहना देता है कि बिना विश्वास और बिना कर्म दोनों करना है। हमें विश्वास भी करना है प्रभु यीशु मसीह है और कर्म भी करना है कि हम प्रार्थना करेंगे, वचन करेंगे, उपवास करेंगे, संगति में जाएंगे। ये सब परमेश्वर की इच्छा को मानने वाली बातें हैं, आमीन। और उसी का 2:20 वचन कहता है, याकूब की पत्री 2:20 वचन कहता है कि पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मेरे प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने हर जगह हमें समझाया है और हर जगह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। उसी का 22 भी देखेंगे तो वचन कहता है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास क्या हुआ? सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, आमीन। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास का उत्तर देता है। आज आप विश्वास करके बैठे हो कि परमेश्वर मुझे आज इस प्रार्थना के द्वारा आशीष देगा, तो आप वो आशीष को जरूर पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि विश्वास करने के साथ साथ परमेश्वर की इच्छा पर भी हमें चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पर चलने की भी कोशिश करते हैं। आइए कि हम कुछ वचनों को देखेंगे। पहला पतरस 4:19 वचन क्या कहता है? वचन कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में क्या करेंगे? सौंप देंगे। आइए एक और वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 5:8 वचन देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह उस राजाओं के राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे ही लिए 3 दिन में जिंदा। ऐसा कौन परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई बहन? आज दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन कौन हमारे लिए अपना लहू बहाया, बल्कि हमारे ही लहू का बलिदान लेते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं कि जो इन्होंने हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने में सहायता की। इसलिए हम क्या करेंगे? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें अपने इच्छा के अनुसार फल देगा, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:34 वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है
कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने नहीं बल्कि हम सब के लिए वो जीना चाहता था, और आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करें, चले। आइए एक और वचन देखकर मैं समाप्त करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी है, तो उन सब के लिए मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 का 13 वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु जानता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने प्रभु में अच्छे से चल सकते हैं, कहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, और उसी अनुसार परमेश्वर क्या कहता है, हमें परीक्षा में डालता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालता। छोटे बच्चों को अगर टफ क्वेश्चन दे दिया जाए तो एक भी आंसर नहीं दे पाएगा। जैसी जिसकी भावना है वैसे ही परमेश्वर उसे क्या करता है, इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप प्यार के बारे में, इच्छा पूरी के बारे में, विश्वास के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में आपने जाना। इन सब को लेकर के हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और आज प्रार्थना करेंगे बहुत सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इस वचन से। प्रभु हर एक को आशीष कर राजा, हर एक के जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरा चैन इन पर होने पाए। पवित्र आत्मा आप दया करें। महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए कि हम परमेश्वर के वचन प्रार्थना की ओर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान प्रेमी प्रभु, दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु मेरे हर एक पाप, अपराध और गलती गुनाहों को प्रभु आपने क्षमा किया, और आज मेरी प्रार्थना को आप कबूल करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ बहन लतिका गविट के लिए। परमेश्वर इनको जो भी कंधे की नस में प्रॉब्लम है पिता, इनके अपराधों को क्षमा कर, और प्रभु इन्हें छू के अद्भुत चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये बहन आप में चलने पाए पिता, और बड़ी गवाही के साथ आए। बाबा 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 बा पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा। इसी वक्त प्रभु बहन लतिका गविट का वो दर्द चला जाए प्रभु, और वो आप में छूट कर चंगी हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन संध्या टोप्पो आप सिक्किम से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता बहन संध्या टोप्पो पर दया कर, अनुग्रह कर स्वामी, और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनको हर एक प्रॉब्लम से बचा राजा। जल्द ही बहन को प्रभु एक बेटा देकर आप ब्लेस करें। इनकी सारी गतिविधियाँ जो तकलीफ इन्हें देती है उन सब से इन्हें छुटकारा दीजिए, हर एक बला से इन्हें बचाइए, और प्रभु बड़ी खुशियों के साथ है आने वाली बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई रोशन थापा आप नेपाल से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करें, मैं बहुत दिन से आपके लिए परेशान हूँ। परमेश्वर पिता भाई रोशन थापा पर अनुग्रह कर राजा। इनको जो भी छाती में पेन था प्रभु आपने चंगा कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ राजा। प्रभु इन्हें छू, इन्हें प्रभु चंगाई दे पिता, और इनकी पत्नी बहन ज्योति थापा पर, बच्चे परमेश्वर चांदनी मुस्कान निबेन पर दया कर राजा। हर एक जन प्रभु आप में छुड़ा लिए जाए, और ये लोग सब के सब प्रभु आपके महिमा के सिंहासन तक पहुँचे। प्रभु आप आशीष करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संजय कुमार थिरकी आप उड़ीसा से हैं, परमेश्वर पिता मैं आपके लिए प्रभु से दुआ मांगती हूँ कि आपका परिवार जल्द ही परमेश्वर संयुक्त परिवार करे। आपकी पत्नी अन्ना मेरी जहाँ भी हैं प्रभु उनके आत्मा मन को बदले, और वो प्रभु के डर और भय में चलते हुए आपके पास आएँ, और आप अपना पूरा परिवार लेकर आशीष करें। परमेश्वर के सामने गवाही दें। प्रभु दया कर अन्ना मेरी के मन को बदल प्रभु, और भाई संजय अपने परिवार को प्रभु एक सक्षम परिवार के रूप में देख सके। प्रभु आशीष करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई राजकुमार चौहान आप मुंबई महाराष्ट्र से, मैं आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु एक दिन आपको फिर संभाल रहा है और चला रहा है। प्रभु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ भाई की आंखों में अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है पिता, कोई भी ऐसी परमेश्वर है पिता, ठंडी और गर्मी से आप बचा के रखिए राजा। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर राजकुमार भाई के साथ प्रभु अपने 2 स्वर्ग दूतों को छोड़ राजा
राजा, ताकि वो जहाँ कहीं आए जाएं उनकी सहायता और मदद करें। तेरे वचन के अनुसार हो। भजन संहिता 91 के वचन में तूने लिखा है, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ तू कहीं जाए वो तेरे साथ रहे। तो पिता राजकुमार भाई को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, इनकी पत्नी पूनम को प्रभु, बेटी सोनाक्षी और भी बच्चों को प्रभु मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ। प्रभु इन पर दया कर, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई मनोज साहू आप दिल्ली से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ प्रभु, इनके हर एक कष्टों को दूर कर राजा। प्रभु इनके परमेश्वर उबार ले राजा, हर एक कर्ज से इन्हें बचा राजा। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इनकी बेटी निकी और खुशबू के जीवन में काम कर, जहाँ भी वो जॉब है प्रभु उस जॉब में परमेश्वर आप आशीष कर और इनके हर एक मनोकामना को आप पूरा करें राजा। आप दया करें, महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन शीला आप मुंबई महाराष्ट्र से, मैं आपके लिए, आपके पति संजय के लिए, बच्चों के लिए, उजाला, मुलायम और रिया प्रिया के लिए दुआ करती हूँ प्रभु। इस परिवार पर आपका अनुग्रह और आप परमेश्वर इस परिवार में जाएं और हर एक आशीष इनको दीजिए पिता। मुँह मांगी मुराद पूरी कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई टिंकू साहू आप कनकपुर से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। बहन रिंकी पर अनुग्रह कर, उनके बच्चों पर अनुग्रह कर और टिंकू साहू को अच्छा जॉब दे पिता, अच्छे काम काज में उनकी सहायता मदद कर राजा। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आशीष कर, रिंकी बहन को प्रभु स्वस्थ रख, चंगा रख। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संजय आप पुणे महाराष्ट्र से हैं, बहन पिंकी के लिए प्रभु, अर्जुन, रूपा, अंजलि के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता। ये परिवार आपका है प्रभु, आपने इन्हें छुड़ा लिया है पिता, बचा लिया है पिता। प्रभु दया कर, हर एक दुष्ट की बातों से इन्हें बचा ले और इनके जीवन में प्रभु तेरा काम हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन बबीता मालवी आप जिला अलीराजपुर से हैं, मैं आपके लिए और आपके बेटों के लिए, दोनों बेटों के लिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ। इस बहन के बेटों को प्रभु पास होने में सहायता कर पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनको खुजली से छुटकारा दे पिता, इनकी सास की तबीयत अच्छी रहे पिता। इस बहन को प्रभु अच्छा जॉब दे के आप इनका सरकारी जॉब होने के लिए सहायता करें, परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन स्वाति उसराठे मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप मंडला से हैं और परमेश्वर जल्द ही आपको एक बेटी देकर और एक अच्छी दुकान देकर आपको ब्लेस करे और आपके जीवन की हर तमन्ना को परमेश्वर पिता पूरी करे। आज मैं उपवास में होकर आप सबके लिए यही दुआएं कर रही हूँ कि जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपको दे, आशीष करें। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन गुरप्रीत आप पंजाब से हैं, मैं आपके पति गोल्डी शर्मा के लिए और आपके लिए दुआ करती हूँ। जो भी आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर उसे दूर करें और शैतान के हर एक काम को नष्ट करें। और जहाँ भी भाई गोल्डी शर्मा है प्रभु उन्हें लेकर आने में सहायता कर और प्रभु सिमरन और बच्चों पर भी आशीष कर, इनके पढ़ाई लिखाई के द्वार खोल। बहन गुरप्रीत को एक अच्छी जॉब दे के आप इन्हें आशीषित करें। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई ओलबीरो फर्नांडिस आप गोवा से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। हर दिन मैं आप सबसे, मेरे अगर बस में होता मैं आप सबके बिगड़ी को बना देती, लेकिन मेरे पिता यीशु मसीह के बस में है, इसीलिए मैं आप उन लोगों के सामने, उनके सामने आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि परमेश्वर आपको हर एक बंधन से छुटकाएं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ भाई ओलबीरो फर्नांडिस को प्रभु अच्छी जोड़ी से ब्लेस कर। इनके परिवार में जो कोर्ट केस है पिता, जिन्हें कैंसर की प्रॉब्लम है, जो परमेश्वर लोन की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम से इस भाई को आज जात कर राजा, नाम बनाम मैं हाँ सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंप रही हूँ। भाई आनंद को परमेश्वर, ओलबीरो भाई को प्रभु सब पर अनुग्रह कर राजा और इनके जीवन में काम करे। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रंजीता मिश्रा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर जिस घर में आपकी इच्छा लगी है वो घर आपको मिले और आपकी बेटी इस बार 10 क्लास में अव्वल नंबर से पास हो और परमेश्वर आपके हर एक कर्ज से आपको छुटकारा दे। परमेश्वर पिता आप इस बहन पर दया करें और इनके जीवन में काम करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई किशोर कुमार पात्रा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। पिता परमेश्वर इस भाई का बेटा जो बोलता नहीं है पिता और प्रभु मेंटल है, प्रभु उस मेंटल प्रॉब्लम से आप छुटकारा दें, आज़ादी दें। और प्रभु भाई किशोर कुमार के गले में जो भी इन्फेक्शन रहता है पिता, उनका जो भी प्रॉब्लम है प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं और छुएं और आशीषित करें। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। बहन लतिका पाल आप यूपी मुकाम से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर
परमेश्वर पिता। जो बहन जिससे भी चाहती हैं कि शादी हो जाए, अगर आपकी ओर से है प्रभु तो ये शादी होने दे राजा। और प्रभु इनकी बहन प्रियंका को परमेश्वर, जो प्रभु दाहिने हाथ पर प्रभु सादा दाग है वो मिट जाए पिता। और इनकी बहन प्रियंका को एक अच्छा बेटा देकर आप आशीषित करें राजा। और बहन ललिता पाल जिन जिन को प्रभु सुसमाचार देती है, अपने भाभी, अपने दादी को, सबको प्रभु उन सबको आशीषित कर, हर एक को जिनको भी पथरी की प्रॉब्लम है पिता, उस पथरी से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई गोकुल देवांगन, आप छत्तीसगढ़ से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपको बचा के रखे और हर भला हर दुख संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई दानियल कुजूर, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके बेटे समीर कुजूर पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, हर नशे से वो आज़ाद हो जाए परमेश्वर पिता। जो भी व्यसन है, जो भी प्रभु नशा उसे परमेश्वर शराब की तरफ ले जाती है या और भी कोई परमेश्वर पिता प्रभु जी आदत है, उन सारी गंदी आदतों से परमेश्वर समीर कुजूर को छुड़ा ले राजा। ओ प्रभु जा आज अपने 2 स्वर्गदूतों को लोहार दगा में भेज के पिता परमेश्वर समीर को छुड़ा ले पिता। मेरे भाई दानियल कुजूर का प्रार्थना प्रभु तू सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे राजा। और प्रभु इनका बेटा नशे से आज़ाद हो जाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन राधा देवी, आप बाबू बिशुनपुर से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता आपके पति बुलेट साहब को हर एक शराब के नशे से, हर एक बुरी लत से, बुरी व्यसन से छुड़ाएं। और जो भी आपका कर्जा है, मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ कि प्रभु आपके हर एक कर्जे से आपको छुड़ा ले और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाही बनाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। एक बहन है पोखसरी से और ये बहन का नाम अनीता है। इनका पीरियड सही ढंग से नहीं आ रहा है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहन अनीता का पीरियड सही समय से आने पाए पिता, और इन्हें छू के अद्भुत चंगाई दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। एक भाई है बिहार से, भाई नंदलाल, ये अपने लड़की की शादी किए हैं और बहुत कर्जा हो गया है और इनका पैसा भी पीएफ का पैसा अभी तक फंसा हुआ है। परमेश्वर पिता दया कर इनके सारे कर्ज को प्रभु तू दूर कर राजा, और प्रभु इन्हें बड़ी आशीष दे कि ये हर एक कर्ज से छुटकारा पाए। और परमेश्वर पिता अपने बेटी के शादी में जो भी खर्चा किए है प्रभु इनका पीएफ का पैसा इन्हें मिले और ये आशीषित हो। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन मोनी कुमारी, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि जो अपने मम्मी के लेकर के आप परेशान हैं, प्रभु मोनी कुमारी की मम्मी को प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें और उन्हें बचा ले पिता। और जो बहन परमेश्वर ससुराल में अपने सौतेली सास के हाथ में पड़ी है पिता, उन्हें बचा ले, इनके पति पर अनुग्रह कर ताकि उनकी आँख खुले पिता। और जो इनकी पत्नी को सौतेली सास टॉर्चर करती है पिता, ये अपने पत्नी के दुख को जाने। प्रभु बहन मोनी कुमारी को हर तरह से आप छुड़ा लें और प्रभु इनके जीवन में काम करें, इनके पति का प्यार इन्हें मिले, प्रभु आशीष करिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। भाई ऋतिक डोमर, आपका पहला बच्चा दुनिया में सो गया और आप चाहते हैं कि दूसरा बच्चा परमेश्वर दे, तो परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवार पर अनुग्रह कर और प्रभु इनके जीवन में काम कर। और जो बच्चों को लेकर के प्रभु इनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब समाप्त हो जाए और प्रभु इन्हें एक सुंदर बच्चा दे करके आप इन्हें ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, महिमा होने दे पिता परमेश्वर। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन। भाई बैजनाथ गुप्ता, आप नेपाल से हैं और परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी आप जाते हैं, जिस काम में हाथ डालें परमेश्वर उस काम को पूरा करे। और जहाँ भी आपका टूर हो, जहाँ जहाँ आपके काम के वजह से आप जाते हैं, परमेश्वर आपकी रहनुमाई करे और अगुवाई करे। और पिता परमेश्वर पिताजी होने दे कि राजा जो हाथ कामों में बिजनेस में अपने हाथ डाले पिता, इनके कोयले की बिजनेस चमक जाए पिता। जो भी इनका करोड़ों अरबों का परमेश्वर पिता फायदा होने पाए, और जो भी करोड़ों का खर्च अर्थ परमेश्वर कर्ज है, उस कर्ज से आप इन्हें छुटकारा दे राजा। और प्रभु इनके जीवन में काम करें। इनकी बेटी रश्मि और दामाद प्रमोद शाह पर भी अनुग्रह कर, इनके बेटे और नातिन पर भी प्रभु अनुग्रह कर। सब परमेश्वर आपकी महिमा में बढ़ जाएं। प्रभु आप दया करें, महिमा होने दे। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं,
आमीन। भाई सुजीत केरकटा, मैं आपके लिए और आपकी बेटी पत्नी पूनम के लिए, आपकी बेटी रिया के लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर हर बला से आप सबको बचाए और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में पूरी हो और आपकी पत्नी, आपकी बेटी हर एक बीमारी से चंगाई को प्राप्त करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों के लिए मैंने दुआएं की है खुदा और जिनके नाम छूट गए हैं प्रभु, उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप रही हूँ पिता। इन परिवारों पर आपका लहू लगा दे और इनके जीवन में परमेश्वर पिता तेरा काम होने दे। धन्यवाद करते हैं राजा, तू करेगा, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। जितने आज नए भाई बहन हैं, मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप मेरे इस चैनल पर एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें और आपकी भी इच्छा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ तो आप अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आपके लिए परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करूँगी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक दूसरे को इस प्रार्थना को ज़रूर शेयर करें जिनको भी ज़रूरत होगी और उन तक ये प्रार्थना पहुंचेगी तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, कमेंट करें कि आप मुझे कहां से सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो अपना नाम, गांव और प्रार्थना रिक्वेस्ट जरूर लिखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर से मिलेंगे आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, तब तक